तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे सर पे कोई ना कोई ऐसा फंक्शन आ पहुंचता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पहनना है और हमारे पास ऐसा है क्या जो हम पहन सकते हैं। सो सेम थिंग हैपन विद मी, क्योंकि मेरी फ्रेंड का निकाह अचानक अनाउंस हुआ और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसको मैं पहन सकूँ। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो मैं अपने बजट में रहते हुए निकाह के थीम के अकॉर्डिंग कुछ जो है वो ड्रेस बनवा लेती हूँ। सो फॉर दैट आई डिसाइडेड टू विज़िट राबी सदर। तो मैं आ गई हूँ, चलिए देखते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ मिल पाता है कि नहीं। कीप वॉचिंग। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो के आपके बारे में जो भी थॉट्स हैं वो भी शेयर किया करें इन द कॉमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी एक शॉप पर। हम अपने ज़्यादातर जो ब्रांड्स के अलावा कपड़े लेते हैं वो यहाँ से ही लेते हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं और डिज़ाइंस तो इनके आउट क्लास होते हैं। और अभी जैसे कि हम सबको पता है कि सीज़न जो एंड हो रहा है और ज़्यादातर शॉप्स वाले अपना जो स्टॉक है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी तकरीबन ये अपना स्टॉक क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इनका स्टॉक वैसे ज़्यादातर वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जो भी कुछ पीसेस होते हैं वो इनके सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे मेरी सिस्टर को भी ये ड्रेस पसंद आया, मुझे भी ये ड्रेस पसंद आया एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में मिल रहे थे। बट ये अनफॉर्चुनेटली एक ही था, तो मैंने उसे कहा कि तुम ले लो, मेरी हेयर है। और ये उसने ले लिया और ये वाला भी जो है वो लास्ट पीस था और ये भी उसने बाय कर लिया। मैंने कहा तुम्हें पसंद आ रहा है तो मैं कैसे इस पर डाका डाल सकती हूँ, भाई ले लो तुम भी। एंड शी बॉट दिस। और भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। अभी मैं विंटर्स में विज़िट करूँगी तो मैं आपको इनकी वैरायटी भी दिखाऊंगी जब मैं शॉपिंग करने जाऊँगी इनके पास। तो फिर हम आगे थे अपना जो मेन जो टारगेट गोल जो अचीव करने आई थी मैं राबी सदर निकाह के लिए ड्रेस देखने। एंड बिलीव मी, मुझे अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ज़्यादा शॉप्स ढूंढने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैं ज़्यादा शॉप्स विज़िट करने के मूड में भी नहीं थी। बस मैंने सोचा था कि जहाँ पे मुझे क्लिक किया, जहाँ पे मुझे अच्छा लगा वहाँ से मैं ले लूँगी। और ये वाला ड्रेस है जो मुझे अच्छा लग रहा था और इसको मैं अच्छे से लेके जो वो स्टिच भी करवा दूँगी। तो जो शॉप ओनर थे उन्होंने मुझे प्राइस इसकी मुनासिब ही मुझे लगी जो उन्होंने मुझे बताई। तो 2 ऑप्शंस थे, अब मुझे इसमें से एक सिलेक्ट करना था। तो मैंने उनके साथ काफ़ी इतनी कोई बहस वगैरह नहीं की और ना ही मैंने ज़रूरी समझा बहस और मुबाहिसा करना, क्योंकि प्राइसेस जो ऑलरेडी काफ़ी रीज़नेबल थी। देन आई गॉट दिस ड्रेस और आपने आ गई थी लेस वाली शॉप पे। मुझे बहुत, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर जो है वो जो सीक्वेंस का और धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर इसके ऊपर जो लेसेस वगैरह नहीं लगानी थी। मुझे एक सोबर सी और डिसेंट सी लुक ही चाहिए थी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इतना काम हुआ है। ठीक है, लेसेस लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ जी टेलर के पास और उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। हेयर इज़ द ड्रेस। और ये जो मैंने लेस ली थी और ये मैंने गले पे लगवाई है और इसके मैंने वी नेक बनवाई है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वी नेक मुझ पे सूट करती है और अच्छी भी लगती है। और ये है इसके स्लीव्स। मैंने क्वार्टर बाजू इसके रखवाए थे और जो लेस थी उसको मैंने डबल करके 2 दफ़ा जो है रिपीट करके बाजू पे लगवा लिया था। एंड जो इसका ट्राउज़र था ये बिल्कुल ही जो सिंपल ट्राउज़र था इसका और अच्छा लग रहा था। बिल्कुल मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, ठीक है, और जो कैपली उसके साथ होती है वो बनवाई थी। साथ में मेरा पड़ा हुआ है ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे इसके साथ जो है वो कौन से ईयरिंग्स पहनने हैं या कौन सी ज्वेलरी इसके साथ मुझे जो है वो पेयर करनी है। तो ये है जिसका दुपट्टा। आगे चल के मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, वीडियो में बने रहिए। सो अभी मेरी सिस्टर भी आ गई थी और वो भी मुझे हेल्प कर रही थी डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा जो है वो इसके साथ पहनना चाहिए, कौन सा जो है नेक पीस या कौन से ईयरिंग्स इसके साथ मुझे पहनने चाहिए। सो मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाल लिया था डिसाइड करने के लिए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन इसके साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। जो मैं सोच रही थी कि यार मुझे यही पहनना चाहिए बिकॉज दिस इज़ मेंट फॉर दिस ड्रेस, ऐसा लग रहा था फंक्शन में भी। और एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन था। फिर मैंने सोचा इसको तो मैंने पहले ही देख के ना कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा था, ये बिल्कुल भी उसके ऊपर इस तरह से सूट नहीं कर रहा था। एक ये था जो झुमके थे मेरे पास बिल्कुल थोड़े मीडियम साइज़ के और इसके ऊपर जो है वो एम्बेलिशिंग हुई हुई थी ग्रीन कलर के नग्स की, ये भी अच्छा लग रहा था लेकिन उस तरह से नहीं उठ रहा था। एक मेरे पास ये वाला था जिसमें जरकोन टाइप का जो है वो नग लगा हुआ था मैरून कलर का। एंड लास्ट ऑप्शन मेरे पास ये था, इसका जो एक नेकलेस है चोकर टाइप, ठीक है, और
इसके साथ इसके जो टॉप्स थे, ईयरिंग्स थे, वो थोड़े छोटे थे, लेकिन वैसे ये अच्छा लग रहा था। और मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप अगर होते तो इस ड्रेस के साथ कौन सा पेयर करते, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आप डिसाइड हो क्या था कि क्या पहनना है। नहीं, हम लड़कियों को आपको पता है थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एक दो दफ़ा या अपनी सिस्टर से स्पेशली जो है वो आप एक दफ़ा कंफर्मेशन ज़रूर लेते हैं कि ये पहनो, ये पहन लो, तुम बताओ, या अपनी मदर से या सिस्टर से। तो यहाँ पे मैं भी अपनी सिस्टर से कंफर्मेशन ले रही थी कि यार बताओ मुझे कौन सा जो इसके साथ पहनना चाहिए। फिर मैंने एक और मेरे पास पड़ा था, ये 2 ऑप्शंस भी मैंने निकाल के चेक किए कि अगर इनमें से कोई उससे बेहतर लग रहा है तो फिर मैं वो पहन लूँगी। लेकिन बिलीव मी, मुझे उससे ग्रीन वाला उससे बेहतर मुझे कोई नहीं लग रहा था। हाँ, मैरून वाला भी अच्छा लग रहा था, जो ज़रकॉन वाला, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे अच्छा लग रहा था वो ग्रीन वाला अच्छा लग रहा था। देन आई डिसाइडेड टू पेयर दिस ग्रीन विद दिस ड्रेस, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको अपनी थोड़ी सी लुक की झलक भी दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये थी इसके ईयरिंग्स जो मैं आपको नेकलेस दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा मैं आपको करीब करके भी ये दिखा देती हूँ। ये मैंने एक ऑनलाइन पेज है वहाँ से लिया था, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हियर इज़ द फाइनल लुक, ठीक है। और हम पहुँच गए थे निकाह में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही हैं या आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो डू ड्रॉप इन कमेंट सेक्शंस। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।